और आज जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। शराब नीति घोटाला यानी कि इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। इधर केजरीवाल ने आज ईडी कस्टडी से दूसरा सरकारी आदेश भी जारी किया है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के लिए दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त जांच और दवाइयां मुहैया कराई जाएं। इससे पहले केजरीवाल ने 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश भी जारी किया था और उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में जहां भी पानी की कमी है वहां टैंकर्स का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे। पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस ने बताया है कि हमने इस प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने यह भी कहा कि पीएम आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और यहां किसी को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो चुनौती बड़ी है प्रशासनिक अमले के सामने। एक तरफ रोकने की कवायद आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर और दूसरी तरफ पीएम आवास के घेराव की तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो भारी तादाद में प्रदर्शन के जरिए आह्वान लोकतंत्र को बचाने का। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं की गिरफ्तारी के बाद से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर, रिहाई को लेकर। और ऐसा हुआ है कि जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन के मोड में है और आह्वान इस बात का कि संविधान यानी कि संविधान को बचाए जाने की जरूरत है और इस लिहाज से ये राजनीतिक नहीं है प्रदर्शन और ये लोकतंत्र के हित में, लोकतंत्र को बचाने के हित में प्रदर्शन का आह्वान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अपडेट साझा करेंगे। सैयद मोहम्मद जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संदीप दुबे हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से। प्रवेश, दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रदर्शन का आह्वान पहले ही किया जा चुका है आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का जिक्र किया गया है कि पीएम आवास का घेराव किया जाएगा, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि प्रशासनिक स्तर पर इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि प्रदर्शन किया जाए, धारा 144 भी लगा दी गई है। तो ऐसे में अब क्या कुछ अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? गिरफ्तारी के दिन ही शाम के वक्त जो है गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज का पीएम हाउस को घेरने का जो प्रोटेस्ट है उसकी घोषणा कर दी थी और सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस ने वहां पर मौके पर मौजूद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी उनका समर्थन करने की बात कही थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आईटीओ पर एक प्रदर्शन कर सीधे तौर पर जो है केजरीवाल का इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है पीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश कर रही है, जिसको दिल्ली पुलिस
रोकने की कोशिश कर रही है। दोनों तरफ से विरोध देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस ने जो है पिछली बार जो आईटीओ पर प्रदर्शन हुआ था उसी तरीके से कार्यकर्ता को डिटेन भी करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन इस बात को लेकर कि सीएम पद से इस्तीफा दिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है रिहाई को लेकर, और जिस तरीके से ये आरोप लगे शराब नीति घोटाले को लेकर और एक गिरफ्तारी हुई, ईडी की कार्यशैली को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल जो प्रतिक्रिया है दिल्ली वासियों की कहा जाए, और लगातार पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बयान जिस तरीके से सामने आया। बिल्कुल, देखिए जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी हमलावर है। और बात करें दिल्ली की जनता की, तो दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया था, मैं भी केजरीवाल हूँ, और उसने साफ तौर पर ये पूछने की या जानने की कोशिश की थी कि अगर कि जेल जाने की स्थिति बनती है या जेल जाना पड़ सकता है तो उस स्थिति में क्या इस्तीफा देना चाहिए या सत्ता में बना रहना चाहिए। जिसमें आम आदमी पार्टी का कैंपेन था, कैंपेन में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने कैंपेन पूरा होने के बाद कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल कोई इस्तीफा ना दे। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि बीजेपी ने अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने जो मनिंदर सिंह सिरसा है, बीजेपी के नेता है, उन्होंने एलजी को एक पत्र लिख दिया है, कंप्लेंट दर्ज कर दी है कि किसी भी प्रकार का आदेश अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहकर पारित करते हैं तो कहीं ना कहीं इलीगल है और सरकारी लेटर हेड या ये कहें जो सरकारी पत्र है जो उनको मिला हुआ है उसको वो बार बार आदेश पारित कर रहे हैं जबकि वो जेल में ही, ये गलत है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि दिल्ली सरकार के विभाग की जो प्लानिंग सेक्रेटरी है निहारिका राय, उन्होंने एक आदेश जारी किया है अब से थोड़ी देर पहले। उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुछ लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं और जेल जाने के बाद जो उनसे जुड़ी हुई योजना है वो बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इस आदेश में कहा है कि जितनी भी योजना दिल्ली सरकार की है वो लागू रहेगी, चलती रहेंगी और अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर है लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो भी योजना है दिल्ली सरकार की वो बंद नहीं होंगी। जी बिल्कुल। ठीक है प्रवेश, वापस लौटेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। सैयद मोहम्मद, जिस तरीके से प्रदर्शन करने की तैयारी की गई और अब पीएम आवास को देखा जाए तो एक तरफ घेराव करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ धारा 144 भी लगा दी गई है, प्रशासनिक स्तर पर इस बात की इजाजत भी नहीं दी गई है, तो अगला स्टेप किस तरीके से होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, भाजपा का डर जो है अरविंद केजरीवाल है और भाजपा नहीं चाहती अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जनता की भलाई के लिए कुछ काम करे, क्योंकि अभी तक मैं कई बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अभी भी अपने आप को साबित करना है। उन्होंने जो वादे किए थे आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने जो भी वादे किए थे सारे वादे पूरे कर दिए। उन्होंने बिजली सस्ती कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा के क्रांतिकारी काम किया जिसमें बाहर तक उनकी ख्याति हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका फ्रंट पेज फोटो छपा है, सब जगह हुआ है। और उन्होंने जो क्रांतिकारी काम किए स्वास्थ्य मोहल्ला क्लिनिक को लेके, वो एक मिसाल है सब के लिए, पूरे विश्व के लिए, और लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल से लंबी लाइन तो खींच नहीं सकते, उसमें असमर्थ है और इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को लगातार रोकना चाहते हैं, उनको छोटा करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने शराब घोटाला है, झूठा घोटाला बना के और जो भी दोषारोपण किया उसमें सारा पैसा, क्या वजह? उसमें सारा पैसा तो बीजेपी के पास लगातार कहा जा रहा है 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, इस तरीके का पूरा निकलकर सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ अन्ना हजारे का बयान भी सामने आ रहा है। तो इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? घोटाले में आज तक इस घोटाले में 1 रुपया कहीं से साबित नहीं कर पाए। 11 नवंबर 2022 में ईडी ने अरबिंदो फार्मा के निदेशक सागर रेड्डी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया और 15/11 को उसी के 4 दिन के बाद उन्होंने 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया बीजेपी को। और उसके बाद यही सागर रेड्डी बेल पाकर कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बने, जिनको गिरफ्तार किया इन्हीं को सरकारी गवाह बनाया गया है। और उसके बाद बेल आने के बाद इन्हीं सागर रेड्डी ने 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिया। तो जो 100 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं उसमें 60 करोड़ के आसपास जो बीजेपी पे चले गए। तो ये घोटाला की पूरी हमें मनी ट्रेंड बता दिया। आप बीजेपी की तो हिम्मत है कि जेपी नड्डा को गिरफ्तार करें, इनकी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करें, इनकी हिम्मत है कि अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं कर पाएंगे। तो ईडी जो है वो एक बीजेपी की संस्था बन गई है जो बीजेपी के इशारे पे विपक्ष को लगाता है, उसके बाद दबाने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए काम कर रहा है। हमें आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के जेल जाने में आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल जाने की चिंता नहीं है। हमारी चिंता है कि जनता के काम नहीं रुकना चाहिए, जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, जनता को पानी मिलना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए।
हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं और यही गिरफ्तारी के बाद भी इस ओर पहल की अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरीके से आतिशी से बात की और जी साथ ही मुफ्त दवाइयां देने का भी जिक्र किया गया। लेकिन आम बिल्कुल। आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं फिलहाल वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संदीप दुबे जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे जी, ये पूरा घटनाक्रम जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हुई, ईडी की कार्यशैली को लेकर सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाए गए। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो प्रदर्शन की तस्वीरें, प्रदर्शन की तैयारी, जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और इसमें इंडिया गठबंधन के जो सभी बड़े नेताओं की बयानबाजी निकलकर सामने आई और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरे समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो कहूंगा कि जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कुछ आया है, इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका ये नाम ले रहे हैं और वो अकाउंट में डाला हो तो ये शो करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। अगर है इनके पास तो अभी 5 मिनट के अंदर उसको आप दिखाइए, कागज हो, आपके पास हो जिसका आप नाम ले रहे हैं, ऐसा हुआ है, उसको शो करिए। झूठ फरेब बोलना ये आपकी फितरत है। भाई साहब जब देख लीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं चैनल के ऊपर। जब बोल रहे हैं तो चुप, जरा मुझे बोल लेने दीजिए। आपके पास कागज हो तो जब मैं बोल रहा हूँ सैयद मोहम्मद जी आते हैं। कागज हो, जब तक मैं बोल रहा हूँ आप ढूंढ के ला दीजिए वो कागज, उस व्यक्ति का नाम, उसने पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट को। अरे सर वो लेके आइए, आप झूठ बोल रहे हो। आप इस कंपनी से ठीक है, सच क्या है? सच क्या है समीर जी, आप बताइए सच क्या है, आप बता दीजिए। सैयद जी आते हैं, आपका रुख करते हैं, सुन लेते हैं, सच्चाई सुन लेते ढूंढ हैं। के ले आइए उसने पैसा दिया है। सबसे पहली बात, आप 5 मिनट के अंदर प्रूव करिए। मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। सैयद जी, ये बड़ी बड़ी बातें मोदी जी के लिए कह रहे हैं। मोदी जी से नीचे तो ये लोग बुराई नहीं करते, है ना? ठीक है, अब एक बात सच्चाई क्या बताइए, है सुन लेते हैं। कसम खाने वाला व्यक्ति उसी व्यक्ति से सरकार बनाता है, उसी व्यक्ति के लोग सहयोग से इसके साथ खड़े रहते हैं, वही व्यक्ति के लोग कंप्लेंट भी करते हैं, वही लोग हैं जो इसकी बुराई भी करते हैं, और आज उन्हीं के साथ ये मिलके ये दोस्ती भी काट रहे हैं। नीचे कर लीजिए, वो कंपनी के नाम है, वो व्यक्ति का नाम नहीं है। आप वो जो दिखा रहे हैं वो सब झूठ का जंजाल है, इससे आम जनता को बरगलाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब विषय पे आते हैं। देखिए आप, अरे सर वो मुझे पता है, वो कंपनी की बात है। आप लोग एक दूसरे को जोड़ जोड़ के झूठा खबर प्रचारित कर रहे हैं देश के अंदर। चलिए ठीक है, सच्चाई बता दीजिए संदीप जी, सच्चाई बताइए। अरे भाई मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए ना। कहिए मैम, पूरी बात हो जाने दीजिए। वो डिटेल आप आपको अपनी शेयर बात करें। पूरी करिए। उसमें है नहीं। प्रवेश भाई को भी ये बात पता है कि जो क्या हो रहा है, ये क्या कहानी है और कैसी स्टोरी चलाई जा रही है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है मैम। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार आम जन की विश्वास खो चुकी है। बार बार उनके मंत्री भी आके झूठ बोल रहे हैं। आदेश पहली बार मैंने सुना है कि ईडी जहां पूछताछ कर रही है वहां उनको ये मोहल्लत मिले कि वो आदेश जारी करे, सरकार चले। और देखिए, जब हमारी भाभी आई, उनकी बीबी, तो उन्होंने कहा कि जेल से उनको पत्र आया है, उस पत्र को वो पढ़ के कह रही है वो जेल गए ही नहीं। अभी तो ईडी की कार्रवाई में है, ईडी की कस्टडी में है, ईडी पूछताछ कर रही है। तो उनके तो गुरु चेला भी चीनी हो गए। गुरु तो गुरु है ही है, अंदर है, चेला भी चीनी हो गए। तो झूठ फरेब में लिपटी है सरकार। एक सेकंड भी अब रहने की उत्तराधिकारी नहीं है। जितनी जल्दी दिल्ली की जनता इनसे मुक्त हो जाए उतनी दिल्ली की जनता ठीक है संदीप जी, बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि सीएम पद से इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद भी वो पूरी तरीके से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, पानी मुफ्त मिलना चाहिए और बिजली, पानी और दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए। संदीप जी देखिए, आप मेरी बात समझिए। बीजेपी को केजरीवाल से घृणा नहीं है, केजरीवाल की बनाई योजनाओं से घृणा है। बीजेपी को इस बात से घृणा है कि जिस वापसी करते हैं वंशराज दुबे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस बीच फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी हुई है। वंशराज जी, प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर, क्या इस बात की इजाजत पहले ली गई थी? देखिए सोनी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो है दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक उनके साथ एक तरीके से उत्पीड़न करने का काम किया, कपड़े फाड़ दिए। और मैं जिस बस में हूँ, कम से कम सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, अलग
दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में इनको पिछले 2 घंटे से घुमाया जा रहा है। ये स्थिति है दिल्ली के अंदर, आप समझिए, जहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली पुलिस उनको दामाद जैसा व्यवहार उनके साथ एक तरीके से भावाभगत कर रही है। उनको दामाद बना के उनका बकायदा स्वागत सत्कार किया जा रहा है, बकायदा उनको नारेबाजी करने की परमिशन दी जा रही है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के इशारे में कार्य कर रही है। हालांकि पीएम आवास का घेराव आम आदमी पार्टी की तरफ से करना था, और आपके साथ कितने और कार्यकर्ता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है? सोनी, बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर आज जो प्रधानमंत्री आवास का घेराव होना था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, मैं आपको बताऊं कि कम से कम 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाकर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण के दिल्ली के अंदर रोज अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस नरेंद्र मोदी के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ी हुई है। जो चोरी, जो दलाली इन्होंने खाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ी बड़ी कंपनियों से, उसका उजागर आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता करता रहेगा। नरेंद्र मोदी जितने भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी नहीं होगा। आज ये बात दिल्ली का और देश का एक बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। बिल्कुल। वंशराज जी, आज जिस तरीके से अभी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी हुई है, आपने कहा 2000 कार्यकर्ता हैं और प्रशासनिक स्तर पर रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात की इजाजत आम आदमी पार्टी की तरफ से ली गई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इजाजत नहीं मिली। धारा 144 लगा दी गई पीएम आवास पर, और इसके बाद धारा 144 का अगर उल्लंघन होता है तो कानूनी कार्रवाई बनती है। लेकिन दिल्ली पुलिस बीजेपी के क्या दबाव में काम कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस जाहिर है केंद्र सरकार के अधीन आती है, और धारा 144 का क्या मतलब है? पूरा देश लुट रहा है। नरेंद्र मोदी आकाश से लेकर पाताल तक अपने मित्रों को पहले बेचता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़ी बड़ी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां उनसे चंदा लेने का काम करता है। हम धारा 144 के डर से अपने घर के अंदर चुप रहेंगे? क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं आप? क्या हम चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे कि इस देश के लोकतंत्र का मजाक बना दे नरेंद्र मोदी? ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता प्रशासनिक स्तर पर वंशराज जी रोकने की कोशिश, अगला कदम कैसे और क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगा। आज प्रधानमंत्री के आवास से घेराव था। 31 मार्च को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस यानी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में एक बड़ी रैली होने जा रही है। नरेंद्र मोदी का चूल्हा 2024 में हिलने वाला है। शुक्रिया इस जुड़ने के लिए और इन तमाम अहम बातों का जिक्र करने के लिए। तो फिलहाल यह स्थिति, क्योंकि ये जो तस्वीरें और जिस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी और प्रशासनिक स्तर पर रोकने की कोशिश की गई है, आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। संदीप दुबे जी, ये एक तरीके से तानाशाही रवैया प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने का क्या संविधान में किसी को अधिकार नहीं है? पंजाब से मुराठे बांध के गुंडे को दिल्ली में लाके गुंडों के माध्यम से दिल्ली को पूरी तरह से अराजकता के माहौल में ढकेलने की कोशिश हो और दिल्ली पुलिस चुपचाप बैठे, वह बहुत बड़ी बात। और जब बात करते तो मोदी जी से नीचे तो बात ही नहीं करते। सुनिए मैम, हमारे गांव में कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। जब चोर मिल गए सारे, तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी इस देश की जनता ने दे रखी है। इन चोर, उचक्के, बेईमान और तुष्टिकरण करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी और इनकी जगह जेल है, ये जेल में रहेंगे। इससे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक और बात कह देता हूँ कि जो कसम खाते थे बच्चों की, आपको याद है बच्चों की कसम खाई, न लेंगे न देंगे, गालियां देते थे, सब इकट्ठा हो गए। पूरे देश में लोग इकट्ठा हो गए। क्यों? मोदी जी बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। और ये चोरी करे और इन चोरी पे न ईडी काम करे, न सीबीआई काम करे, न पुलिस काम करे, बहुत अच्छे। यानी अराजकता की माहौल बनाने की विपक्ष द्वारा जो ये साजिश देश में हो रही है, इस साजिश को हम किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने। सैयद जी, अराजकता का माहौल कौन बना रहा है? और अरविंद केजरीवाल तत्काल इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े, वो एक मिनट भी रहने के हकदार नहीं। अराजकता का माहौल तो बन चुका है, इसका जिम्मेदार कौन? देखिए, लश्कर भाजपा जो है वो लगातार देश के अंदर उन्माद पैदा करना चाहती है। लश्कर तैयबा के देखिए एक जुड़े लोग इंसान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये खबर आई थी, देखा था आपने। और बीजेपी लगातार किस तरह से अपने लोगों को ऐसा ला रही, संजय सरोज को भाजपा का गमछा बनाया गया, जो राम संगम लाल गुप्ता लश्कर तैयबा से जुड़े आरोपी को
बनाया तो उनका नाम आया था। तो भारतीय जनता पार्टी में किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस चरित्र के लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। जो बीजेपी के प्रवक्ता आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी पे, इन्होंने पश्चिम बंगाल में ऐसे ही किया। पश्चिम बंगाल में दिल्ली से और पंजाब छोड़िए, उत्तर प्रदेश से। अब देखिए जब विषय पे बात होगी तो मेरे किया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, अरविंद जी बात हो रही है, ममता बनर्जी पे चले जाएंगे। समय कम है, फिलहाल चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे